Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hope you all will be doing well. In my previous lecture, I have discussed class with you and a practical work of a class. Here I am going in much more detail and some little bit extra work on the classes, and then we will switch to functions. Okay, so I told you that what are classes? Classes enable the programmer to model objects that have attributes and data members and behavior as function. ठीक है, क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है. इट इज़ अ ब्लू प्रिंट, इट इज़ अ स्केच एंड इट इज़ अ कंसेप्ट. ठीक है, एंड एवरी क्लास जो है इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ मॉडल फॉर द ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? Object anything that have attributes and that have behavior. The attribute is represented by the data members and behavior is represented by the function. Okay, once a class is defined, its name can be used as a type name like int character and its object variable can be created. ओके, जिस तरह हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉर्मली जो डेटा टाइप्स हैं जैसे बेसिक डेटा टाइप्स हैं इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, तो हम इस टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. जैसे हम कहते हैं इंट ए और इंट बी. ठीक है, तो हम कहते हैं कि बी इज़ ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, तो इसी तरह हम क्लास का भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल. ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल इज़ ऑफ टाइप क्लास. ठीक है, सो दिस क्लास इज़ एक्चुअली अ न्यू डेटा टाइप. जिस तरह आपके पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं, तो ये क्लास भी हमारे लिए एक बेसिक डेटा टाइप की तरह का काम करता है. ठीक है, सो क्लास के लिए हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल. ठीक है, ओके, नाउ हियर program is divided into classes and for making it ठीक है, यानी अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक यूनिट होता है प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो क्लास होता है. ठीक है, तो हियर द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस. ठीक, ओके, व्हाई easy to design and organize program like functions but more convenient in case of classes. ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्यों क्लासेस क्रिएट करते हैं. तो क्लास जो है एक्चुअली इट इज़ अ यूनिट एंड इट इज़ अ कंबाइंड यूनिट ऑफ द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस. ठीक है, तो इस वजह से ये एक इजी वे है डिज़ाइनिंग के लिए और ऑर्गेनाइजिंग के लिए. हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं अगर हम वो क्लासेस पे बनाते हैं तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो वेल डिज़ाइंड होता है और वो वेल अंडरस्टैंडेबल होता है. ठीक है, okay, now how we define a class. ठीक है, defining a class, syntax of a class is similar to that of a structure. जिस तरह लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, C++ के स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो लाइक अ C++ स्ट्रक्चर वी कैन डिफाइन अ क्लास. क्लास कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? लुक एट इट. Class is a reserved word. It is followed by a C name and then it is followed by the body, and body is enclosed in the braces and then it is followed by a semicolon. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी प्रैक्टिकल वीडियो में भी डिटेल में बताया है कि हाउ वी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास. क्लास इज़ द रिजर्व्ड वर्ड, इट इज़ फॉलोड बाय अ क्लास नेम. क्लास नेम इज़ एनीथिंग, वो आपका अपना नाम भी एज अ क्लास नेम हो सकता है, बट इट इज़ good programming practice that you use meaningful class names. ठीक है, okay, and within the body then you will have members. now members कौन से हैं क्लास के? दो हैं. ठीक है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. फिर हमने ये भी बात की थी कि वी यूजुअली कीप द डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट एंड वी कीप द मेंबर फंक्शन एज पब्लिक. ओके, नेमिंग द क्लास इज सेम एज नेमिंग वेरिएबल. आप एक क्लास का नाम किस तरह चूज़ करते हैं जिस तरह आप एक वेरिएबल का नाम चूज़ करते हैं. ठीक है, ओके, नाउ बॉडी में क्या है? बॉडी ऑफ द क्लास कंसिस्ट ऑफ मेंबर डेटा आइटम्स और मेंबर फंक्शंस. ठीक है,
मेंबर डेटा कौन से डेटा मेंबर्स जो हैं ये में भी डिफरेंट जो बेसिक हमारे टाइप्स होते हैं, जिस तरह हम बेसिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डेटा मेंबर्स में भी डिफरेंट टाइप्स नेम एंड नंबर्स एंड मे बी रिलेटेड टू ईच अदर इन वन क्लास. Member functions are usually user-defined functions that operates on the data members of the same class. एक क्लास में हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को रखते हैं. जो डेटा मेंबर्स होते हैं इट विल रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मेंबर फंक्शन जो है इट विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड यूजुअली दीज मेंबर फंक्शंस आर जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शंस. जिस तरह हम C++ में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को स्टडी करते हैं, दे आर जस्ट लाइक द यूज़र डिफाइंड फंक्शन. देन दिस फंक्शन ऑपरेट्स ऑन द डेटा मेंबर्स, राइट. ओके, हेयर इज़ लुक एट एन एग्जाम्पल. यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल को देखें जिसमें हमने एक क्लास क्रिएट किया है बाय द नेम ABCD, एंड विद इन द क्लास यू कैन सी 4 डेटा मेंबर्स ऑफ टाइप int and 2 data members of type float. And here is the body function, and function has the body as well, ठीक है. जिस तरह हमारे पास नॉर्मल एक फंक्शन की बॉडी होती है, और क्लास की जो बॉडी है वो हम इनक्लोज करते हैं विद इन द starting and ending braces, and then it is end with a semicolon. So this is a complete structure of a class, ठीक है. Okay, here now let us see, we have some more example. Functions of the class for working with the data members of the class may be defined within or outside of the class. Okay, फंक्शन जो होता है मतलब वो जो मेंबर फंक्शन होता है वो विद इन द क्लास भी हो सकता है, वो आउटसाइड ऑफ द क्लास भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन हम यूजुअली क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को रखते हैं, ठीक है. Okay, now you can see the two X specifies private and public. Data members को हम private रखते हैं. Private is a reserved word. It is the X specifier, and whenever you declare something as private, it cannot be used outside the boundary of the class, ठीक है. But and whenever you declare a function is public, it can be accessed from outside of the class body, ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है पुट एंड डिस्प्ले. पुट एंड डिस्प्ले एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ मैसेज दिया है, इंटर वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D, एंड देन वी यू हैव यूज द C इन स्टेटमेंट, C इन ABC, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, ठीक है. इनपुट भी कर रहे हैं और उसको हम डिस्प्ले भी करें. ना ये एक मेंबर फंक्शन है जिसको हमने पब्लिक रखा है, और इस पब्लिक मेंबर फंक्शन को हम आउटसाइड ऑफ द क्लास जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं. ओके, नाउ फंक्शंस की तरफ आते हैं, ठीक है. चूँकि हमारे क्लास में तो फंक्शंस मौजूद हैं, तो हमें पहले फंक्शन को स्टडी करना है कि भाई यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है. वी आर रिवाइजिंग इट, ठीक है. आप लोगों ने C++ में फंक्शंस पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि फंक्शन इज़ अ स्मॉल सब रूटीन सब प्रोग्राम विच परफॉर्म्स a specific task, and function can be system defined function or predefined function, and they can be user defined function. So here I am talking about the user defined function, not about the system defined function. Okay, function is a set of instruction designed to perform a specific task. Complete independent program होता है. Functions have two main uses. It divide the large program into small units for easy follow up, ठीक है. फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, हमारा जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड ईच पार्ट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क दैट इज़ नॉन एज अ फंक्शन, ठीक है. तो इससे हमारी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है. और दूसरा जो फंक्शन क्रिएट करने का फ़ायदा है वो ये है कि फंक्शन से रिपीटेशन ऑफ कोड जो है वो अवॉइड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता है. जब आपको एक फंक्शन की बार बार ज़रूरत होती है, आप उसको कॉल करते हैं, कंट्रोल फंक्शन की बॉडी में जाता है, एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल वापस आता है विद सर्टेन रिजल्ट. I have taken my class on functions in a very detailed. If you have remembered, recall that class as well. Okay, so it avoids the repetition of code. A code piece of program needed several times is not written again and again, and its function is used and called instead, ठीक है.
Some functions are built in while user can define their own, also known as user defined functions. ठीक है. Now how a user will used a user defined function. ठीक है. अब हम देखते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम कैसे क्रिएट करेंगे. हम थोड़ा रिकॉल करते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने अपने फिज़िकल लेक्चर में फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के मुतालिक बात की थी कि हम कैसे क्रिएट करते हैं. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द यूज़र एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन. यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. मैंने पहले भी डिस्कस किया था. फंक्शन डिक्लेरेशन, इट इज़ आल्सो नॉन एज प्रोटोटाइप. नंबर 2, फंक्शन डेफिनेशन, इट इज़ आल्सो नॉन एज फंक्शन बॉडी. एंड नंबर 3, फंक्शन कॉलिंग. ठीक है. नाउ हैव अ लुक एट अ फंक्शन डिक्लेरेशन. कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे. फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ आल्सो नॉन एज फंक्शन प्रोटोटाइप. ठीक है. इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि 3 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन. ठीक है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोटोटाइप विच मीन्स सैम्पल और मॉडल, प्रोवाइड द मॉडल ऑफ अ फंक्शन. It is it provides 3 type of information to the compiler. कंपाइलर को ये बताता है कि भाई यूज़र ने जो एक फंक्शन बनाया है इसमें 3 बातें हैं. कौन कौन सी. नेम ऑफ द फंक्शन, and the data type of the returned of the function, and the number of parameters which is used in the function, and then it is end with a semicolon. जैसे आप देख सकते हैं here. type means return type. ठीक है, कि ये फंक्शन अपने कॉलिंग एरिया को क्या रिटर्न करेगा. देन फंक्शन नेम एंड देन विद इन द पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स. दे आर ऑप्शनल. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. बट कीप इन माइंड दैट फंक्शन जो है, ये जो प्रोटोटाइप है, इट विल एंड्स विद अ सेमीकोलन. Compiler will know that this is a prototype if it ends with a semicolon, right? And it will give information to the compiler that what is the return type of this function, whether int, float, character, what is the name of this function, and how many parameter will it take, right? So this was all about the prototype of the function. Function prototype is also known as function declaration. नेक्स्ट इज़ फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन मीन्स आपने फंक्शन क्यों बनाया है. व्हाट इज़ द टास्क ऑफ दिस फंक्शन. सो वट एवर द टास्क ऑफ दिस फंक्शन इज, that is coded in the body of the function. It is actually the body of the function. Function definition and prototype are just same, but both have some difference. Prototype ends with a semicolon. It will have no body. But function definition will have body. It will not end with a semicolon. ठीक है. Okay, function declaration has mainly 2 parts, declarator and body of the function. ठीक. Now here in the function definition you see कि भाई आपके पास क्या है. Look at it. Type उसी तरह रिटर्न टाइप अगर है बिल्कुल हम प्रोटोटाइप की तरह देंगे. फंक्शन नेम होगा, पैरामीटर लिस्ट होगा, एंड इसके बाद सेमीकोलन नहीं होगी, उसके आगे बॉडी होगी. डिक्लेरेटर की तरह है बट सेमीकोलन नहीं होगा, उसकी बॉडी होगी. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द फंक्शन डेफिनेशन एंड यू नो इट वेरी वेल. हमने इसके पे फिज़िकल क्लासेस में काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किए हैं. ठीक है. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, राइट. Okay, calling function. Now whenever we will need a function, we will call it. Function is called for its execution. ठीक है. Function is called by referencing its name with parameter in the parenthesis. अगर आपको याद हो तो हमने function call by value भी किया था and function call by address भी किया था. When we call a function by value, so we pass only values to the function, and if we are calling a function by address, we pass addresses as a parameter to the function. In OOP, the function of a class is called through the object using dot. Okay, OOP में आप फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं. जब आप मेन से कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन डॉट. डॉट इज़ द एक्सेस ऑपरेटर एंड देन फॉलोड बाय द फंक्शन नेम. ठीक है.
ऑब्जेक्ट नेम, देन डॉट एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। जो भी मेंबर फंक्शन नाम होगा आपने दिया होगा क्लास का, उसको आप कॉल करने के लिए यही मेथड यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, देन डॉट एंड देन फंक्शन नेम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत हुई, क्योंकि हमारे क्लास का इम्पोर्टेंट जो मेंबर है वो है मेंबर फंक्शन। ओके, ओके, मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर्स ऑफ द क्लास, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है, data or function can or can't be accessed from outside of the class depends on the access specifiers। यानी क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं और फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, एक्सेस स्पेसिफायर्स पे, कि आउटसाइड ऑफ द क्लास हम उसको यूज़ कर सकेंगे या नहीं। If something is declared as private, it can't be accessible from outside of the class. But if something is declared as public, it can be accessed from the outside of the class. Declaring data inaccessible from outside of the class is called data hiding, an important property of the OOP. अगर आप डेटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपने डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखना है ताकि आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द क्लास जो डेटा मेंबर्स हैं वो एक्सेस ना हो सके। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, and in my upcoming lecture we will discuss some more about the functions. So I have started my chapter number 5, I think, from the Robert Ladford book, and if it is not 5 you can study the chapter functions, right? In here in that chapter you have a lot of details about the function, and we will go some further discussions of function as well in my the upcoming videos. Okay, for this time till now, Allah Hafiz, and if you have any problem you can comment me and ask me. Thank you.